नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी को गोरखपुर में प्रियंका का डंका, बीजेपी पर तीखा हमला, कहा जनता का सब लूटी लूटी पूंजीपतियों को देव पहुंचाए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दूरबीन से नहीं दिखते अपराधी, प्रियंका ने कहा चश्मा लगाकर देखें, पास में ही थे टेनी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही जीत के दावे, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। योगी को गोरखपुर में प्रियंका का डंका, बीजेपी पर तीखा हमला, कहा जनता का सब लूटी लूटी पूंजीपतियों को देव पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका का डंका बजा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रैली में जहां मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं नेताओं के चरित्र का भी चित्रण किया। उन्होंने नेता पर जनता की आस्थाओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो सत्ता में होता है वो आपको बताता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया है, और जो विपक्ष में होता है वो बताता है कि आपका जीवन नारकीय बना हुआ है। ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत, अपनी धरती, अपने धर्म पर आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने देश के नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम मानते हैं जो वो कह रहे हैं उसे वो सच्चाई और निष्ठा से करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। उन्होंने कहा कि आज जब हम बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं तो पता चलता है कि विकास तो आ चुका है। उन्होंने चुटकी ली कि इतना बड़ा विज्ञापन है, प्रोपोगेंडा है, तो विकास तो आ ही चुका होगा, कहीं न कहीं तो आया होगा, मेरे नहीं तो किसी और के द्वारा आया होगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब कहते हैं तो लगता है पूरा न सही, लेकिन कुछ न कुछ तो सही बोल रहे होंगे। जब प्रधानमंत्री जनता के 8,000 करोड़ से इटली जाते हैं तो हमें लगता है वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या झेल रहे हैं, सच्चाई हम जानते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि नाव निषादों की मां होती है, नदी पर उनका हक होता है, लेकिन इस सरकार ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें मारा पीटा, उनकी नाव तोड़ दी। इसी तरह किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। दलित, बुनकर, अल्पसंख्यक, बहुजन और ब्राह्मणों का भयंकर शोषण हुआ है। आगरा में 30 दलितों को उठाकर थाने में रखकर मारा पीटा गया। मैं उस लड़की से मिली जिसके पति की उसकी आंखों के सामने पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दी। मैं उसकी पीड़ा को यहाँ व्यक्त तक नहीं कर सकती। कांग्रेस महासचिव ने एक के बाद एक मिसालें देते हुए कहा कि जहाँ संकट है, मुश्किल है, संघर्ष है, वहाँ ये सरकार अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है और जनता की मदद नहीं करती। किसान खाद की लाइन में लगे लगे दम तोड़ रहे हैं। वो खाना खाने, पानी पीने नहीं जा सकते। न उनके यहाँ गैस सिलेंडर था, न कोई सरकारी मदद। 2-3 लाख का कर्ज था उन पर। 4.5 सालों में आपको गन्ने की कीमत बढ़ाने का मौका नहीं मिला। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, आदित्यनाथ खुद को गोरखनाथ की परंपरा का बताते हैं, लेकिन उनके कहे को नहीं मानते, जनता का शोषण करते हैं। गोरखपुर में सरकार ने बुलडोजर लगा रखा है। कबीर कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भाजपा कहती है जनता का सब लूटी लूटी पूंजीपतियों को देव पहुंचाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूरबीन से नहीं दिखते अपराधी, प्रियंका ने कहा चश्मा लगाकर देखें, पास में ही थे टेनी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी समर में नेताओं के बीच एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। ताज़ा वार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से हुआ है। रविवार को गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने अमित शाह पर सीधा हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि यूपी में अपराधियों को ढांढने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे से ही मंच पर खड़े गृह राज्य मंत्री अजय सिंह टेनी नजर आ सकते थे। दरअसल 29 अक्टूबर को भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान का उद्घाटन करने लखनऊ आए अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में दूरबीन से देखने पर भी अपराधी माफिया नहीं दिखते। प्रियंका ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों को कुचले जाने का उल्लेख करते हुए शाह के मंच पर टेनी की मौजूदगी को मुद्दा बना और योगी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने सपा और बसपा भी जमकर हमले किए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा और कांग्रेस एक जैसी हैं वाले बयान का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन भाजपा के साथ मिलावट नहीं करूंगी। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आयोजित प्रतिज्ञा रैली के मंच से प्रियंका ने सपा बसपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को सपा बसपा की सरकारों ने बंद कराया। कांग्रेस ही संकट में आपके साथ खड़ी है। पीएम की इटली यात्रा पर सवाल उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि वे 8,000 करोड़ की जहाज से इटली जाते हैं, यहाँ जमीन पर तल्ख सच्चाई दिखती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही जीत के दावे, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भले ही 2 दिन बाद आएगा, लेकिन कांग्रेस दोनों सीटें जीतने को लेकर दावे कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दोहराया कि कांग्रेस दोनों सीटें जीत रही है। यह जीत प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कल ही मतदान हुआ है, अच्छी खबरें आ रही है, दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही है। एक सीट 4000 से जीती थी, उसमें जीत का अंतर बढ़ाएंगे। दूसरी सीट 24000 से हारे थे, लेकिन कांग्रेस इसे भी अच्छे अंतर से जीतेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी उपचुनाव में 3 में से 2 सीटें जीते थे, तीसरी सीट पर 25,000 हार के अंतर को 4000 में ला दिया था। उपचुनाव में जीत निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की गुड गवर्नेंस का नतीजा है। हमने सब वर्गों का ध्यान रखा। मोदी सरकार की विफलताएं, झूठी बयानबाजी, जुमलेबाजी, सत्ता में बैठे लोग संस्थाओं को खत्म कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, यह सब लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान जैसे परिणाम पूरे देश में आने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनावों में मिली जीत के लिए सरकार के अच्छे कामों को श्रेय दिया। डोटासरा ने कहा कि 3 साल से हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा बजट देने के साथ क्रियान्विति की जा रही है, कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार दिया, भर्तियां निकल रही है, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जमा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत समिति किशनगढ़ बास में कांग्रेस के शाहरुख बने उपप्रधान, बीजेपी की जीनत को 7 मतों से हराया। जी हां दोस्तों, किशनगढ़ बास पंचायती राज चुनाव 2021 के तीसरे और अंतिम चरण के चुनावों में पंचायत समिति किशनगढ़ बास उपप्रधान पद के लिए संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान ने 7 मतों से जीत हासिल की है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान को 17 और भाजपा की जीनत को 10 मत प्राप्त हुए। पंचायत समिति किशनगढ़ बास उपप्रधान पद के लिए 31 अक्टूबर रविवार को संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के शाहरुख खान ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीनत को 7 मतों से पराजित कर जीत अपने नाम दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की है। उपप्रधान पद के लिए रविवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शाहरुख और भारतीय जनता पार्टी की जीनत पर्चा दाखिल किया। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी के शाहरुख और भारतीय जनता पार्टी जीनत में सीधा मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शाहरुख ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीनत को 7 मतों से हराया। उपखंड अधिकारी ओपी सहारन ने नवनिर्वाचित उपप्रधान शाहरुख को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, अभी और टूटेंगे भाजपा और बसपा के विधायक, 13 एमएलए सपा के संपर्क में। जी हां दोस्तों, अगर मामला पूरे तरीके से सेट हो गया तो अगले कुछ दिनों में भाजपा और बसपा के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये विधायक पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो 3 सप्ताह पहले दिल्ली में एक पूर्वांचल के सांसद से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बात बनते ही यह लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने फिर शुरू की रिस्ट्रक्चरिंग, विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी में बड़े परिवर्तन के संकेत देने आरंभ कर दिए हैं। जी हां, ये संकेत गोवा की जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह कहा है कि जो लोग बीच राह में कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं या जनता ने जिन पर विश्वास किया उनको जिताया और सत्ता के लिए ऐसे दगाबाज नेताओं ने पार्टी का दामन को छोड़ चुके हैं। अब ऐसे दगाबाज नेताओं को ना तो टिकट मिलेगा, ना ही पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली है। राहुल ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ इस योजना को न सिर्फ शेयर किया बल्कि लागू करने की बात भी बोली है। 2017 में गोवा में जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों की संख्या अधिक थी और गवर्नमेंट बनाने के पास थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने दल बदलकर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया और गवर्नमेंट बना ली थी। अब जब विधानसभा का चुनाव गोवा में जल्द ही शुरू होने वाले हैं तो राहुल गांधी ने उसी जमीन से इस बात घोषणा की गई है कि ऐसे दल बदलू नेताओं को सिर्फ गोवा ही नहीं बल्कि पूरे देश में पार्टी में कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने बोला है कि राहुल गांधी ने यह बात सिर्फ गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन नेताओं के लिए कही है जो पार्टी के साथ जुड़े तो रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बोला है कि दरअसल यह संदेश उन बचे हुए कुछ G23 नेताओं के लिए भी है जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिखाए काले झंडे, वाहन पर फेंके अंडे। ओडिशा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कांग्रेसियों ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी रविवार को ओडिशा पहुंचे थे। ओडिशा पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का काफिला एयरपोर्ट से निकलते ही भारी विरोध किया। कांग्रेसियों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर अंडे भी फेंके।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक कार्यक्रम में शामिल होने रविवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे थे। अजय मिश्रा टेनी का काफिला जैसे ही भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर निकला, कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़क पर आ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह राज्य मंत्री टेनी को काले झंडे दिखाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय मिश्रा टेनी को न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि उनकी कार पर अंडे भी फेंके। अजय मिश्रा को कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और उनकी कार पर अंडे फेंके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तेकुनिया में किसानों को रौंदे जाने की घटना के विरोध में अजय मिश्रा टेनी का विरोध किया। गौरतलब है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तेकुनिया में 4 किसानों को रौंदे जाने के बाद भड़की हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 और लोगों की मौत हो गई थी। किसानों को रौंदे जाने के मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी हैं। किसान संगठन और विपक्षी दल अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बीजेपी और संघ पर हमला बोला। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के बयानों से सिर्फ बीजेपी ताकतवर होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से असल लड़ाई राहुल गांधी दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को हराने के लिए हमें एकजुट होना होगा। दिनों दिन बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ जीएसटी साझा नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल किया कि मनरेगा के फंड भी अब तक क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताकतवर होंगे क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। ममता ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के फैसले न लेने के कारण देश को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बनर्जी ने कहा कि वो अब दिल्ली की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 70 साल के हिसाब पर मुख्यमंत्री गहलोत का भाजपा पर हमला, आधुनिक भारत को बताया कांग्रेस की देन। जी हां दोस्तों, देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार भाजपा पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज जो आधुनिक भारत और आधुनिक राजस्थान दिखाई देता है वो कांग्रेस की देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह इंदिरा रन फॉर पावर मैराथन दौड़ को प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश जब आज़ाद हुआ था तब देश में लोग जानते नहीं थे कि बिजली क्या होती है। न स्कूल थे और न कॉलेज और न ही मेडिकल सुविधाएं थी। उन्होंने कहा कि आज जो आधुनिक भारत है, आधुनिक राजस्थान है, यह सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस के महान नेताओं ने इस देश को एकजुट और अखंड रखने में अपनी जानों की आहुति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, लेकिन उन्होंने खालिस्तान के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उन्होंने कहा कि अपनी मृत्यु से एक दिन पहले ही इंदिरा गांधी को आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने उड़ीसा में कहा था कि अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं परवाह नहीं करूंगी। मेरे खून का एक एक कतरा इस देश को मजबूती और एकता प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक अलग देश बांग्लादेश बना दिया। उस वक्त 1 करोड़ लोग शरणार्थी के रूप में भारत आ गए थे। शरणार्थी कैंपों में उन्हें भी काम करने का मौका मिला था। योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका की प्रतिज्ञा रैली, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बलबूते ओबीसी वोटर्स को साधने की रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी पूरे राज्य का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हैं, वहीं राज्य के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रियंका सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में हुंकार भरने जा रही हैं। रविवार को होने वाली प्रतिज्ञा रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी बघेल को सौंपी गई है। बघेल और उनकी टीम रैली की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां रैली में प्रियंका कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगी तो दूसरी ओर 8 घोषणाओं को पूरा करने का वादा भी करेंगी। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई बताते हैं कि पार्टी ने सीएम बघेल के मैनेजमेंट और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें यूपी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक का ही काम होता है कि वे वरिष्ठ नेताओं की सभाओं का मैनेजमेंट देखे और आसपास के जिलों से लोगों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटा सके। इन कामों के लिए पार्टी को अनुभवी व्यक्ति के साथ संसाधनों की जरूरत होती है। माना जाता है कि बघेल को इन कामों का अच्छा अनुभव है और इसमें महारत हासिल है। जो व्यक्ति असम जैसे छोटे राज्यों में 100 से ज्यादा सफल सभाएं कर सकता है, उसके लिए यूपी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए सफल सभाएं करवाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव, बौद्ध भिक्षुओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही उन्होंने मल्लावा में सपा नेता ब्रजेश वर्मा उर्फ टिल्लू के कार्यालय में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, भाजपा की पूर्व सांसद सावित्रीबाई ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात। जी हां दोस्तों, भाजपा की पूर्व सांसद व कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फुले ने रविवार सुबह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच सियासी मुद्दे पर चर्चा हुई। बहराइच की पूर्व सांसद ने कहा कि 26 नवंबर को लखनऊ में होने वाली रैली में सपा अध्यक्ष को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो रैली में जरूर आएंगे। इस मौके पर सावित्रीबाई फुले ने कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी से सपा के गठबंधन पर भी चर्चा की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस थानों और डीएम ऑफिस में टेंट लगाएंगे किसान, राकेश टिकैत ने चेताया। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से यह मंशा जाहिर कर दी है केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब वे पुलिस थानों और जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में अपने तंबू लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें जानकारी मिली है कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहाँ टेंट हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर वे ऐसा करेंगे तो किसान अपने टेंट पुलिस थानों और डीएम ऑफिसों में लगा लेंगे। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई 3 काले कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गारंटी कानून को लेकर है। जिन किसानों की फसल कहीं नहीं बिक रही है वो दिल्ली में फसल बेचने जाएंगे। इस बीच किसान एकता मंच ने ट्वीट किया, टिकरी बॉर्डर पर आधी रात को पुलिस द्वारा रास्ते खुलवाने संबंधित बिना बातचीत के कार्रवाई करने का प्रयास किया गया पर किसान एकजुट होकर तुरंत पहुंच गए। अभी हालात सामान्य है। किसानों ने रात में ही अपने मंच की दिनचर्या शुरू कर दी है। हर जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, चीन ने दिल्ली जितने भारत के इलाके पर कब्जा कर लिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारतीय सीमा में चीन के घुसनों को लेकर बयान सामने आया है। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है और लगभग दिल्ली जितने क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लाखों किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। राहुल ने पणजी के पास कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहा, इस देश में एक त्रासदी सामने आ रही है। चीनी हमारे देश में घुसते हैं, हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। लगभग दिल्ली के आकार की भूमि पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वे आज भारतीय क्षेत्र के अंदर बैठे हैं और पीएम कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है। उन्होंने कहा, भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, देश बंटा हुआ है, नफरत फैलाई जा रही है और वही 5-6 लोगों को फायदा पहुंच रहा है। सारी साजिश यही है कि वही 5 या 6 लोग लाभान्वित हों। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर देश जलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरे देश में नफरत फैलती है, लेकिन उन्हीं 5 या 6 लोगों को फायदा होना चाहिए। यही आज के भारत की सच्चाई है। उन्होंने कहा, उनके कुछ दोस्तों की मदद करने के लिए जीएसटी लाया गया और अब अंत में आप पूरे देश में किसानों को आंदोलन करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा और मोदी ने 3 नए कृषि कानून पारित किए हैं जो देश के किसानों को कुचलने के लिए बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने मीडिया पर देश के लिए प्रासंगिक मुद्दों को कवर नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में ये 5-6 लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को व्यवस्थित रूप से दरकिनार किया जा रहा है, जिसमें छोटे किसान और व्यवसायी भी शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में भाजपा को चारों खाने की चित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों की तरह एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दखल के बाद जिले के कांग्रेस के तीनों विधायक एक मंच पर आने के बाद भगवान देवी के नाम पर सहमति बनी और उसके बाद भगवान देवी जिला प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। भगवान देवी को 19 मत मिले, जबकि भाजपा की पवनेश शर्मा को 4 मत पर ही संतोष करना पड़ा। जिला परिषद में 17 सदस्य कांग्रेस के थे, जबकि 6 सदस्य बीजेपी के थे, लेकिन मतदान के दौरान बीजेपी के 2 मत कांग्रेस को जाने से बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हो गई। कांग्रेस ने 6 पंचायत समितियों में से 4 पंचायत समिति में अपने प्रधान बना लिए हैं, जबकि 1 निर्दलीय और 1 बीजेपी के खाते में गई है। धौलपुर पंचायत समिति में कांग्रेस की सीता कुशवाहा ने भाजपा की प्रियंका को 13 मतों से हराया है। सीता कुशवाहा को 18 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रियंका को 5 मत मिले और 6 सदस्य अपने मत का प्रयोग करने नहीं पहुंचे। वहीं राजाखेड़ा में कांग्रेस की लता कंवर उर्फ चारू तोमर ने बीजेपी की सुधा को 17 मतों से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार प्रधानी हासिल कर ली है। कांग्रेस की लता कंवर को 21 मत और बीजेपी की सुधा को 4 मत प्राप्त हुए।
बाड़ी पंचायत समिति में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह परमार को 21 मत, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रियंका गुर्जर को 4 मत मिले, जिसके बाद बाड़ी में भी कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार सीट पर कब्जा कर लिया। नवनिर्वाचित प्रधान अजय सिंह परमार कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पुत्र हैं। बसेड़ी पंचायत समिति में कांग्रेस के अमित परमार निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए हैं। वहीं सरमथुरा पंचायत समिति में करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे संजय जाटव की मां निर्दलीय द्रौपदी देवी निर्विरोध प्रधान बनी है। सेप्पू पंचायत समिति में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम कुशवाहा को 16 मत, जबकि कांग्रेस दीपचंद्र को 7 मत मिले हैं। 1 मत निरस्त हो गया और 3 प्रत्याशी अपने मत का प्रयोग करने नहीं पहुंचे। सेप्पू पंचायत समिति में तुलसीराम कुशवाहा ने प्रधान बनकर भाजपा की लाज को बचा लिया है।